जिम तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। तो सिर भुज बारी भालू कपिल भुज सीसा मदन मूढ़ भुज सीसा दाए को पी बालू भटकी नहीं जाती पे वो बैठ जाए, तुम्हें सोच लगी नहीं तो हम झटक दे पाते तू बैठ जाकर छोड़ जा। चले मारुति नल नीला, बानर राज दुविध बलशीला। जब महीधर करहि प्रहारा, सोई गिर तरु गई कपिल तुम्हारा। वायुपुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील, वानर राज सुग्रीव और त्रिविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखनी खूब कुल बिलाई, अभागी चलहि एकला तन मारी। नील चढ़ गयो, अनघनियार विदारत रुधिर देखी विषाद उर भारी, अति नहीं दरन सब बुझा पठाई। गहे न जाई करहि पर फिरहि, अजन जुग मधुप कमल बन चरहि। कोपि कूदिदो धरसी बोरी, अमहि पटकत बजे बुझा बोरी। पुलिस कोप दस धनु कर लीने, असरनि मारि घायल कपि। तब उसने क्रोध करके उछल करके दोनों को पकड़ लिया, तो पृथ्वी पर टकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ करके भाग छूटे। उन्हें क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मार कर घायल कर दिया। तो हनुमदादि मूर्छित करि बंद, पाई प्रदोष दस कंद। मूर्छित देखि सकल कपि वीरा, अजामवंत दायौ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर के रावण हर्षित हुआ और समस्त वानर वीरों को मूर्छित देकर के रणधीर जामवंत दौड़े। संग बालू दर करुणारी, मारन लगे पचारी पचारी। बलु क्रोध रामन बलवाना, गई पद मही पट गई बटनाना। जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार करके मारने लगे। तो बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। तो देखी भालुपति निज दल घाता, मार ऊपर बैठ गया कुर्सी लेके चुपे, एक जैसे कान बैठी रही उठ जा। तो हाथ पागल हुआ क्यों बैठा? उर्लात घात प्रचंड लागत विकल मही परा,
गई भालु बीसहु कर मनहु कमल बसे निसि मधुकरा मूर्छित विलोकी बहोरी पद भालुपति प्रभु बन गयो निस जानि संदन गाली तब सूत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर के रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ लिए रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भंवरे कमलों में बसे हुए हो। उन्हें मूर्छित देख करके फिर लात मार करके सिद्ध जामवंत प्रभु के पास चले गए और रात्रि जान करके सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास निश्चर सकल रावण घेरी रहे अति त्रास सियावर रामचंद्र की जय। तैस सीता पही जाई अत्रि जटा कहीं सब कथा सुनाई सिर भुज पाड़ी सुनत रिपुगेरी सीता उड़वई चास गनेरी। तो मुख मलिन उपजी मन चिंता त्रिजटासन बोली सब सीता होए काकाज की माता के विधि माई विश्व दुख दाता। तो रघुपति सर सिर काटे न सर मरई अविध विपरीत चरित सब करई। मोरे भाग्य दियावत होई अजी हो हरिपद कमल छोई। जिनकित कपट कनक मृग झूठा अजम सदैव मोहि पर रूठा। जय विधि मोहि दुख दुसाए अलसी मन कहु कटु वचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ग मृग बनाया था वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है और जिस विधाता ने मुझसे दूसरा दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति गिरा सर भारी अतकि तकि मार बार बहुमारी। ऐसे दुख जो राग बन प्राणा सोई विदिताई जियावन नाना। बहुविध कर विलाप जानकी करी करी सुरति की बालिदान की। कात्र जटा सुनु राजकुमारी अवसर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान से रामचंद्र जी की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। और त्रिजटा ने कहा कि हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। तो प्रभु ताते के हृदय बसति बजेगी। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में जानकी जी बसती है। तो के हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब करनाश है। सुन बचन हरक विषाद मन अति देखी पुनि त्रिजटा का। अब मरी रिपु यही विधि सुनई सुंदर तजै संशय महा। तो काटत सिर हुई है विकल छूट गई है सब ध्यान।
तब राम नहीं हृदय महु हरि हरि राम सुजान सियावर रामचंद्र जी की जय। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान टूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई अपनी त्रिजटानिज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमिर बदई उपजी गिरा विदायक देई। ऐसा कहकर के और सीता जी को बहुत प्रकार से समझा करके फिर त्रिजटा अपने घर चली गई और श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरहावस्था उत्पन्न हुई। सती बहुभांति अजुग समवई सिराति नराति। करत विलाप मनहि मन भारी राम बिरहा जानकी दुहारी। हे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है कि रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री रामचंद्र जी के विरह में दुखी होकर के मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब यति भयो विरह उदाहु अफर क्यों बाम नयन अरबाहु। सगुन विचारी दरिय मन दीरा अब मिली है कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़कने लगे और सगुन समझ करके उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। तो यहाँ धन श्री रामन जागा अनिज सारथी तन की जल लागा। सडरन भूमि जड़ाय सिमोई अडिग डिग रमदंतमति तोई। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि में अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, मुझे धिक्कार, तुझे धिक्कार है और धिक्कार है। तो तेरी बद गई बहु विधि समझावा अभोरी भय रथ चढ़ी कुनि धावा। दुनिया गमन दसानन केरा कपि दल भय भय भय। सारथी ने चरण पकड़ करके रावण को बहुत प्रकार से समझाया और सवेरा होते हुआ रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। तो रावण का आना सुन करके बानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। तो जाता भूधर बिटप उपारी अधाए कट कटाई बट भाई। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। जो मर कट विकट बालु कराल कर भूधर धरा अति कोप करहि प्रहार मारत बज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन दे रावण लियो चौबीस चपेटरी मारी दारी संध्या कुल कियो। तुझे कि मामर कट प्रबल रावण कीन विचार अंतर हित हुई समूह माया विस्तार। बानरों को बड़ा एक प्रबल देख करके रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर के क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीनते पाखंड भय प्रगट जंत प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर दले नाराज।
जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए और बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। तो जोगिन गए कार बल एक हाथ मनुज कपाल करी धग सोनित पान नाचई करई बहुजान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी ये ताजा खून पीकर नाचते और बहुत तरह के गीत गाने लगे। तो धरु मारु बोलहि घोर दहि कुंचहु अमुक बाई दामई कान तब लगे कीस परान। ये पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही है और चारों ओर सब दिशाओं या ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। तो जहाँ जाहि मर कट भागी भरत देखहि आगी भय विकल बानर भालु लागे बरस इकबाल। बानर भाग करके जहाँ भी जाते हैं वही आग जलती देखते हैं। तो बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण भालू बरसाने लगा। तो जहाँ तहाँ थकित कई शीस गए मोर दधसी लक्ष्मण कबीर समेत भय सकल वीर चेत। बानरों को जहाँ तहाँ थकित स्थिर कर रावण फिर गरजा। तो लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। तो हा राम हा रघुनाथ कई सुभटमी यही हाथ और यही विधि सकल भर तोरी तेरी कपट बोल। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़ करके रावण ने फिर दूसरी माया रची। क्या रची कि प्रगे सीधी पुल हनुमान धाये गए पाषाण तीन राम घेरे जाए 14 वर्ष बनाए। उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बना करके श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जनि जाई कट कटन पूछ उठाई दादिस लंगूर विराजते हिम्मत कौशल राय। वे पूछ उठा करके कटकटाते हुए पुकारने लगे कि मारो पकड़ो जाने ना पावे। उससे लंगोर पूछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री रामचंद्र जी हैं। तो तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लई जौ इंद्रधनुष अनेक की बरबारी तुग समलाई। प्रभु देखी हरक विषाद रसुर बदत जय 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 करी रघुवीर कहीं तीर कोपिनी में जमऊ माया माया विगट कपि भालु हर से बिटप गिर गई सब फिरे करनी कर छाड़े राम रामन बाहु सिर फुल गई गिरे। श्री राम रामन समर चरित अनेक कल्प जुगावई सत शेष सारद निगम कवि तदपि पार न पावनी। माया दूर हो जाने पर बानर भालू घर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले जाकर के सब लौट पड़े। और श्री रामचंद्र जी ने बाणों के समूह छोड़े जिससे रावण के साथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते हैं तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते।
तु ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। हरि निज बल अनुरूप से, मासी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण और मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, तो काटे सिर भुज बार बहु, मरद न बट लंकेश। प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश सियावर रामचंद्र की जय। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देख करके प्रभु को क्लेश पाते समझ करके व्याकुल है। तो काटत बढ़ई शीस समझाई, काटत बढ़ई शीस समुदायी। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, मरई नदी पुश्रम भयउ विषेखा। राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा, तो महाकाल मर जाती इच्छा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, सर्वज्ञ चराचर नायक। अपरनत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों की सुख देने वाले, सुनिए। सुना भी कुंड पीयूष बसया के, अनाथ जीरत राम अनुबल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरख गए कर बाण धराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। और विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। तो अशुभ होने लागे तब नाना, अरो वही करम का बाल बहु खाना। बोल खग जग आरती तू, प्रगट भय नभ जाता के तू। उस समय नाना प्रकार के अशुभ होने लगे और बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु उछल तारे प्रकट हो गए। तो दस दिशा नयति लागा, अभय परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उरलंबति भारी, प्रतिमा श्रवहि नयन बदबारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व रोग के सूर्य ग्रहण होने लगा। तो मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा कि नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। तो प्रतिमा रुद्र विपात नभयति, बात बाडोलति मही। बरसहि बलाक रुधिर कचर सुबयति सबको कही। उत्पात अमित विलोकी नभ सुर विकल बोलई जय ग्रही। सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय।
मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगा और अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी कि उनको कौन कहता है। अब बात देख करके आकाश में देवता व्याकुल होकर के जय जय पुकार उठे और देवताओं को भयभीत जान करके कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। तो खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सरेक तीस, रघुनायक सायक चले मनहु काल पुनीत। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने एक 30 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल पर सर्प हो। तो सायक एक नाभिसर सोखा, हवा पर लगे भुज सिर करी रोका। लय सिर बाहु चले नराचार, सिर भुजहीन रुंड महीनाचार। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गरनि दसई गरदाव प्रचंडा, तब सरयति प्रभु कित दुई खंडा। गरजो भरत घोर रव भारी, कहाँ राम रनहत उपचारी। डोली भूमि गिरत दस कंधर, सिंधु धर दिग्गज भूधर। धरनी पर उदव खंड बड़ाई, चापी बाल मरकट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई और समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए थे। रावण क्षण के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो मंदोदरी आगे भुज सीसा, अधर सह चले जहाँ जगदीशा। प्रभु से सब विहंग महु जाई, जे बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जा करके तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देख करके देवताओं ने नगाड़े बजाए। तो दासु तेज समान प्रभु आनन, हर के देखी शंभु चतुरानन। जय जय धनुपुरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देख करके शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए और ब्राह्मण सर में भर में जय जय की ध्वनि भर गई और प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसहि सुमन देव पुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कि कृपालु जी की जय हो, मुकुंद की जय हो जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद इंदु हरन शरण सुख प्रद प्रभो। कल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन वरसहि हरख शंकर, बाल दुंद विगागहि। संग्राम अंगन राम अंग बहु शोभायति। जटा मुकुट प्रसून विच अति मनोहर राजनी। जननीलगिरि पर तरित पटल समेत उद्गन ब्राजनी। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनिराय मुनि तमाल परवर्ती, विपुल सुख बने। जो कृपा दृष्टि करि दृष्टि प्रभु, अभय किए सुरवृंद। भालु कीस सवर के, जय सुख धाम मुकुंद सियावर रामचंद्र की जय। श्री प्रभु श्री
रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके और देव समूहों को निर्णय कर दिया कि बानर भालू सब हर्षित हुए और शुभधाम मुकुंद की जय हो, ऐसा पुकार देने लगे। तपति सिर देखत मंदोदरी, अमर चित विकल धरनी कसी परी। युवती वृंद रोवती उठाई ते उठाई रावण परियाई। करहि कुआं छूटे कछ नहीं प्रभु समाया। उरताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देख करके वे पुकार पुकार कर रोने लगी और उसके हाथ डोलित धरनी, तेजहीन पावक शशि धरनी। शेष कमठ सही सकहि न भारा, सोतन भूमि पर उभरी छारा। वे कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे और शेष और कल्पक भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। वचन कुबेर सुरेश समीरा, रतन मुख धरि काहु न धीरा। भुज बल जितहु काल समझाई, साई आज परवनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य कार्य नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, असुत परिजन बल बरनि जाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा, राल गोकुल रोनिहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है और तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बाल का हाय वर्णन भी नहीं हो सकता। बढ़ जा बूढ़ा। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से भी तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब बस विधि